हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं नो मिशन। आज एक नई पॉलिसी लॉन्च हुई है जिसका नाम है वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम VVMP, जिसे हम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस नई पॉलिसी के तहत आप अपनी पुरानी गाड़ी को बाय बाय कर सकते हैं और नई गाड़ी को वेलकम कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करेंगे क्यों, राइट? तो इसे हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। एक पुरानी ट्रक इतना पॉल्यूशन करती है जितना कि आज की 14 ट्रक, बस या ट्रेलर्स करती हैं, जो कि BS6 कंप्लाइंट है। वैसे ही एक पुरानी कार या टैक्सी इतना पॉल्यूशन करती है जितना कि आज की 11 कार या टैक्सी करती है, जो कि BS6 कंप्लाइंट है। तो पॉल्यूशन के हिसाब से आप देखें, अगर सब BS6 हो तो 15 से 20% एमिशन जो है वो हम कम कर सकते हैं। और आज की डेट पे 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल जो है वो इस इंडिया में चल रही है जो कि अनफिट है, तो उन्हें रिटायर करना जरूरी है। तो एक अनफिट ओल्ड गाड़ी जो है वो 10 से 12 गुना ज्यादा पोल्यूशन करती है एक BS6 कंप्लाइंट व्हीकल की तुलना में। साथ ही साथ उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत कम रहती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो आपको ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि माइलेज तो कम हो जाएगी आपकी गाड़ी की। और तीसरा ये है कि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत ज्यादा पड़ती है, जैसे आप जानते हैं। तो ये सब है। और सेफ्टी इश्यू भी रहती है, जो कि पहले पहले की गाड़ियां आ रही थी जो पुरानी हो चुकी हैं, उसमें एयर बैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अभी अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो एयर बैग्स बहुत जरूरी हो गए और अभी नई गाड़ी में आ रहे हैं, तो ये कंसीडर करने वाली बात है। अब बात करते हैं कि ये स्क्रैपेज पॉलिसी का क्राइटेरिया क्या है, ये किस बेसिस पे स्क्रैप करेंगे। तो इसका क्राइटेरिया है व्हीकल फिटनेस। तो आपकी गाड़ी फिट होनी चाहिए। अगर पहले ये था कि 15 साल 20 साल जो है अभी, लेकिन वो फिटनेस के ऊपर है। फिटनेस टेस्ट प्रॉपर होगा और अगर वो गाड़ी फिट होगी तो ठीक है, फिट नहीं है तो फिर वो स्क्रैप करने के लिए कंसीडर की जा सकती है। तो अब बात करते हैं कि इससे गवर्नमेंट और कंपनीज को बेनिफिट क्या है। तो पहला तो है कि कोई भी कार बनती है तो उसमें मटेरियल लगते हैं, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक। तो जब आप इसको स्क्रैप के लिए डालेंगे तो ये स्क्रैप रिसाइकलिंग होगा, उससे फिर उसको यूज कर सकेंगे नई गाड़ी बनाने के लिए। तो उसका जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट लो हो गया, जो आपकी कार बनेगी उसकी कॉस्ट लो हो जाएगी। ये लो कॉस्ट और नई टेक्नोलॉजी का हम अगर मिला देंगे तो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट बनेगा, जो कि कार है या फिर और कोई व्हीकल हो सकती है। और इस प्रोडक्ट को फिर हम, क्योंकि प्राइस वाइज बहुत कॉम्पिटिटिव रहेगा और टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो इसे हम इंटरनेशनल मार्केट में हम उतार सकते हैं, जिससे कि इसका सेल बहुत अच्छा होगा और एक्सपोर्ट्स भी उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जब एक्सपोर्ट और सेल इंक्रीज हो चुका है तो इसमें टैक्स रिवेन्यू जो है गवर्नमेंट के लिए वो भी बढ़ जाएगा। इसमें ऐसा एस्टिमेट है कि 30 to 40,000 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें से अपना बढ़ा सकते हैं रिवेन्यू। साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी, जो कि है 35,000। तो बहुत ही अच्छा चीज है ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कस्टमर के लिए क्या है। कस्टमर के लिए ये है कि एक नई व्हीकल उनको जब वो परचेस करते हैं तो वो नई सेफ्टी नॉर्म्स जो है, जैसे कि एयर बैग होना चाहिए, ये सब पूरा कंप्लायंट होता है। तो एक सिटीजन की जान बहुत ही कीमती होती है, जैसे कि हम और आप हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप नई व्हीकल ले रहे हैं तो आपको ये सब फीचर्स मिलेंगे। साथ ही साथ उस जो नई गाड़ी होती है उसमें बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई होती है, तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जो नई गाड़ी है तो आपको मेंटेनेंस का आपको दिक्कत नहीं होती और मेंटेनेंस के पैसे आप बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आपकी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आप पुरानी गाड़ी स्क्रैप करते हैं तो पहली चीज है कि आपको उसमें डिपॉजिट सर्टिफिकेट मिलता है, और उस डिपॉजिट सर्टिफिकेट को आप दिखा के आपका जो नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपके लिए फ्री रहेगा। साथ ही साथ जो नई गाड़ी का जो रोड टैक्स है उसमें भी आपको बहुत सारे कंसेशन मिलेंगे, और आप जो नई गाड़ी खरीद रहे होंगे उसमें आपको 5% तक का आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा। और जो आप व्हीकल स्क्रैप किए होंगे
उसका भी आपको 4 से 7% तक का आपको वैल्यू मिलेगा। तो एक बढ़िया सा पैकेज बन गया है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो ये पूरे स्क्रैपिंग के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप अपनी गाड़ी को अपने गैराज में तो स्क्रैप करेंगे नहीं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और इससे वो होगा क्या कि 450 से 500 तक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पे वो टेस्टिंग हो पाएंगे आपके जो व्हीकल है। और साथ ही साथ 60 to 70 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनेगी, जहां पे आप अपनी गाड़ी ले जाके स्क्रैपिंग करवा सकते हैं। और ये स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है आपके पास से 150 या 200 किलोमीटर के रेंज में हो, ये गवर्नमेंट इंश्योर करना चाह रही है, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो पाए। साथ ही साथ वो जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है वो भी हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, जो आपके व्हीकल को कंप्यूटराइज्ड चेकिंग करेंगे। तो ये जो मैंडेटरी ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग है, इसका एक टाइमलाइन दिया हुआ है। जैसे कि हैवी कमर्शियल व्हीकल है, उसको 1 अप्रैल 2023 से ये टेस्टिंग कराना जरूरी है। और जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन है वो लिंक्ड रहेगा फिटनेस सर्टिफिकेट के वैलिडिटी से। और साथ ही साथ जो कमर्शियल व्हीकल है उनको हर 2 साल में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, पहले 8 साल तक, और उसके बाद हर साल गुजरना होगा 8 साल के बाद। और अगर हम दूसरे कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि कार हो गई, लाइट व्हीकल, तो ये बाकी जो भी जितनी भी कैटेगरी है उसका जो है वो फेज वाइज में ये मैंडेटरी किया जाएगा, और जिसकी शुरुआत होगी 1 जून 2024 से। और ये प्राइवेट व्हीकल जो है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट 15 ईयर्स के लिए वैलिड होगा। और उसके बाद ये जैसी रजिस्ट्रेशन खत्म होने को होगा, तो तब आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा रिन्यूअल के लिए, और ये रिन्यूअल का पीरियड जो होगा वो 5 साल का होगा। तो अगर मैं ओवरऑल इस पॉलिसी की बात करूं तो ये सबके हित में है। गवर्नमेंट के हित में है क्योंकि उनको टैक्स रेवेन्यू उनका बढ़ने वाला है। कॉर्पोरेट में है क्योंकि उनका जो कॉस्ट है गाड़ी बनाने का वो कम हो जाएगा। और कस्टमर के लिए इसलिए है क्योंकि जब कंपनी को कॉस्ट कम पड़ेगा गाड़ी बनाने के लिए, तो कुछ बेनिफिट्स वो पास कर सकते हैं कस्टमर को भी। और साथ ही साथ कस्टमर का जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो भी कम रहेगा, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना है गाड़ी का, जो कि फ्री हो जाएगा। और टैक्स बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे डिस्काउंट्स इसमें रहेंगे आपको। तो एक अच्छा पैकेज बन जाता है, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक छोटा छोटा स्टेप्स अगर हम इसमें लेते जाएंगे तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।